अब इसके बाद आप अपनी आँखों को खोल लीजिए और शीतली प्राणायाम के लिए आपने अपनी टंग को अपने माउथ से बाहर निकालना है। आपकी जो जीभ है वो मुंह से थोड़ा सा जितना आप कंफर्टेबल हैं उतना बाहर आएगी। फिर आपने अपनी टंग को रोल करना है ऐसे। टंग ऐसे फ्लैट है, फिर आपने उसे ऐसे रोल करना है। एक फ़नल बनाना है। चाहें तो आप फ़नल बना सकते हैं और आप अगर आपसे बहुत ज़्यादा रोल नहीं हो रही है तो आप उसे जितना रोल कर सकें उतना रोल करिए। देखिए मैंने अपनी टंग बाहर निकाली है, अब इसे रोल करना है। ये फ़नल बन गया है। अब फिर आपने धीरे धीरे कंफर्टेबल ब्रेथ लेना है, तो इसी जो ये फ़नल बना है इसी फ़नल से आपने अपनी ब्रेथ को अंदर लेना है, उतना ही जितना आप कंफर्टेबल हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ आपको ब्रीद इन करने की ज़रूरत नहीं है, उतना जितने में आप कंफर्टेबल हैं। आपने ये कम से कम 2 से 3 मिनट करना है, 25 से 30 राउंड करने हैं इनिशियली। तो अब मेरे साथ आप लोग ब्रीद इन करना शुरू करें। सबसे पहले अपनी टंग को बाहर निकालें उतना जितने में आप कंफर्टेबल हैं। उसके बाद अपनी टंग को रोल करें, एक फ़नल बनाएं। उसके बाद मुंह से ये जो आपने रोल करके फ़नल बनाया है वहाँ से आपने ब्रेथ को अंदर लेना है और नाक से सांस बाहर छोड़नी है, ब्रीद आउट करना है। अगेन, अगेन, वन मोर टाइम। One more time. जब आप ऐसा बार बार करेंगे तो आप ये खुद फील करेंगे, पहली बार से ही ये फील करेंगे कि धीरे धीरे जो कूलिंग इफ़ेक्ट है, जो शीतलता, जो ठंडक हम अपने शरीर को देना चाह रहे हैं, वो हमारी सांस के ज़रिए हमारी रोल्ड टंग से होते हुए थ्रॉट में जा रही है और फिर थ्रॉट से नीचे 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 हमारे पेट की तरफ जा रही है, जो सेंटर होता है सबसे ज़्यादा हीट का। तो अगर आप इसे 20 से 25 राउंड करेंगे या 2 से 3 मिनट करेंगे एज़ पर योर कंफर्ट, आपने बहुत रश नहीं करना है, बहुत स्लो, बहुत इजी, बहुत स्टेडी ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, शीतली प्राणायाम करना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप 15 राउंड से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं तो इट्स ओके, आप उतने ही राउंड्स कीजिए जितने में आप बिल्कुल कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। आपने अपनी बॉडी को बिल्कुल रश नहीं करना है, बॉडी को किसी तरह का प्रेशर नहीं देना है। धीरे धीरे करिए और वो पूरा ठंडक आप अपने शरीर में महसूस करेंगे। मेरा 5 राउंड करने का पर्पज़ ही यही था कि मैं अपने बॉडी के जिन जिन पार्ट्स में वो ठंडक महसूस कर रही हूँ मैं आपको वो एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आप अगर इसे कम से कम 20 से 25 राउंड इनिशियली करेंगे तो आपको वो जो ठंडक है वो पूरा शरीर में फ़ील होगी। ये मुंह से होते हुए, गर्दन से होते हुए, आपकी चेस्ट से होते हुए सीधे पेट तक आप वो ठंडक महसूस करेंगे। एक प्राणायाम ये है। जो अगला प्राणायाम इसी के साथ आपको करना है शीतली के बाद, वो है शीतकारी। अब शीतकारी के लिए भी सबसे पहले आप अपनी बॉडी को प्राणायाम के लिए प्रिपेयर करिए। ब्रीद इन करिए, नोज से ब्रीद आउट 2 राउंड्स। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट फ्रॉम योर नोज। बहुत ही नॉर्मल कंफर्टेबल ब्रेथ, जैसे हम नॉर्मली सांस लेते हैं वैसे ही कंफर्टेबल जो आपकी ब्रेथ है वो रहेगी। और उसके बाद अब शीतकारी के लिए क्या करें, आप अपने टीथ को जॉइन कर लें। आप अपने दोनों ही जो दांतों के जो जबड़े हैं उन्हें ऐसे जॉइन कर लीजिए, दांतों को ऊपर और नीचे वाले ऐसे। आपके जो होंठ हैं वो ओपन रहेंगे और आपके टीथ ऐसे मिले हुए होंगे। उसके बाद आपकी जो टंग है वो आपके टीथ के बीच में होगी या फिर आपके अपर जॉ की तरफ होगी, आप जैसे कंफर्टेबल हैं। अगर आप अपनी टंग के टिप को अपर जॉ पर लगा सकते हैं, कंफर्टेबल हैं और फिर आप ब्रीद इन करने में कंफर्टेबल हैं, वेल एंड गुड। नहीं तो आप अपनी टंग को अपने दोनों ही जो मिले हुए टीथ हैं, अपर एंड लोअर जॉ, उसके सेंटर में प्लेस करिए। मैं अभी सेंटर में प्लेस कर रही हूँ ऐसे। लिप्स वाइड ओपन, both upper and lower jaw touching each other, teeth touching each other ऐसे, tongue in the center of the teeth जो जहाँ पे टच कर रहे होंगे। और फिर जो ये होल्स हैं, जो छोटे छोटे होल्स हैं दांतों के बीच में, यहाँ से आपको ब्रीद इन करना है, सांस को कंफर्टेबली अंदर लेना है। सी
जब आप सांस अंदर लेंगे तो ऐसी आवाज़ आएगी। अगेन, उसके बाद नोज से आपने ब्रीद आउट करना है, नाक से सांस को बाहर छोड़ना है। अगेन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। वन मोर टाइम। पंद्रह से 20 राउंड, 20 से 25 राउंड आप करिए या 2 से 3 मिनट करिए। अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक, उसके अनुसार आपने धीरे धीरे अपने ब्रेथ को, अपने ब्रीद इन ब्रीद आउट के राउंड्स को शीतकारी में बढ़ाना है। जब आप शीतकारी प्राणायाम करेंगे तो ये प्राणायाम करते हुए भी आप वो ठंडी ब्रेथ अपने शरीर के अंदर महसूस करेंगे। जब आप अपने दांत क्लोज करके, अपनी टंग्स को टीथ में टच करके, इन होल्स, जो छोटे छोटे होल्स हैं, यहाँ से सांस अंदर लेंगे तो यू कैन फील दी चिल एयर, कोल्ड एयर आपको फील हो रही होगी पूरे मुंह में। मेरा मुंह अभी तक ठंडा है, पूरे मुंह में ठंडक, फिर वो ठंडक धीरे धीरे ट्रैवल कर रही है आपके गर्दन से आपके पेट तक। तो बेसिकली जब आप बहुत चिलचिलाती धूप से, गर्मी से अंदर आते हैं अपने रूम में और एकदम से एसी चलाते हैं और वो एक हवा का ठंडा सा झोंका आता है जो आप अपने शरीर पर, अपने फेस पर फील करते हैं, वही ठंडक आप अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जब आप ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद इन करते हुए सांस को अपने दांतों के बीच से अंदर लेते हैं और स्टमक तक ले जाते हैं, तो वो पूरी ठंडक आपको अपने माउथ में, अपने थ्रोट में, अपने चेस्ट से होते हुए आपके एब्डोमिनल तक आप वो ठंडक महसूस करते हैं। और ये आपके पित्त दोष को, आपके शरीर के अंदर जो हीट बढ़ गई है उसको कूल डाउन करने में, उसको काम कंपोज करने में बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब एक और प्राणायाम मैं आपको बताऊंगी, ये है चंद्र भेदी प्राणायाम। तो जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं वैसे ही हम चंद्र भेदी प्राणायाम करेंगे। तो जो दाहिना स्वर होता है, यानी कि जो दाहिना नॉस्ट्रल होता है, दैट इज़ सूर्य, और जो लेफ़्ट नॉस्ट्रल होता है वो है चंद्र। अब सूर्य का काम है हमें एनर्जी प्रोवाइड करना, हमारे शरीर में हीट प्रोवाइड करना, पावर देना, स्टैमिना देना। और जो चंद्रमा का काम होता है वो हमें शीतलता, ठंडक प्रदान करता है, जो शरीर के अंदर गर्मी है उसको कंट्रोल करता है। तो इसलिए दोनों ही स्वर, यानी कि सूर्य और चंद्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन क्योंकि हम आज अपने शरीर को शरीर में बढ़े हुए पित्त को कंट्रोल करने की, बढ़ी हुई हीट को कूल डाउन, कंपोज करने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम अनुलोम विलोम नहीं करेंगे, सूर्य भेदी प्राणायाम भी नहीं करेंगे, चंद्र भेदी प्राणायाम करेंगे। तो चंद्र भेदी प्राणायाम के लिए सबसे पहले आप अपने दाहिने हाथ में विष्णु मुद्रा बना लीजिए। अब बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि विष्णु मुद्रा कैसे बनती है।